हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में जो आज का चैप्टर है वो है हमारा जल विद्युत। जल विद्युत से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में हमारा तीसरा पॉइंट है जल विद्युत। तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारा चैनल छोटा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है जल विद्युत। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो कहाँ पर? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र पर जल विद्युत विकास की सबसे ज़्यादा संभावना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग अथवा सिद्राबाग में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जल विद्युत का संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग सिद्राबाग में हुआ था। इसके बाद दूसरा जल विद्युत गृह वर्ष 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिव समुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने की खान को बिजली देने के लिए बनाया गया था। जो कर्नाटक में कोलार की खान है, सोने की खान है, सोना निकालने के लिए प्रसिद्ध है और उसी सोने की खान में बिजली देने के लिए शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक है उसके निकट कावेरी नदी पर ये जल विद्युत गृह बनाया गया था 1902 में। और भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के वर्ष 1975 में स्थापना किए जाने के बाद से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। तो NHPC की स्थापना 1975 में हो गई है, तब से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप वीडियो रुक करके देख लीजिएगा। भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र जो कि दिया गया है, सभी राज्य में दर्शाया गया है उसके नाम। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं NHPC की जल विद्युत परियोजनाएं। परियोजना का नाम क्या है, किस नदी पर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, उसकी क्षमता कितना है, उसका कमीशन कितना है, मेगावाट कितने मेगावाट का है। तो फ्रेंड्स, ये कमीशन मतलब उसका स्थापना कब हुआ है। बैरासियुल में, बैरासियुल परियोजना किस नदी पे है? बैरासियुल रावी की सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश में 108 इसकी क्षमता है और 1981 में इसकी स्थापना हुई है। लोकटक कहाँ है? लोकटक है खुगा इम्फाल में। लोकटक झील पर है, मणिपुर राज्य में, 105 क्षमता है, 1983 में कमीशन हुआ था। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, 690 क्षमता है, 1987 इसकी कमीशन है। टनकपुर कहाँ है? शारदा या महाकाली नदी में है, उत्तराखंड में है, 94.2 क्षमता है, 1992 में कमीशन है। चमेरा फर्स्ट कहाँ है? रावी नदी में, हिमाचल प्रदेश में है, 540 क्षमता है, 1994 इसका कमीशन है। इसी तरीके से फ्रेंड्स सारी परियोजनाएं दिया गया है और किस नदी पर ये भी दिया गया है, किस राज्य में है, ये सारे डिटेल में दिया गया है। तो इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। अगला है कि NTPC की जल विद्युत परियोजनाएं। तो NTPC की कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये दिया गया है, आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कोलदम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी और कोटेश्वर दोनों भागीरथी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। रंगानंदी नदी रंगा नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दोयांग नदी में, नागालैंड। पारे दिकरोंग अरुणाचल प्रदेश। तुइरियल नदी पर है, मिजोरम में। कोपली नदी पर है, असम में। कामेंग बिचोम या तेंगा नदी में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, इनमें से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। कोयना महाराष्ट्र राज्य में है।
और कोयना नदी पर इसको बनाया गया है, जिसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध में जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। अगला है, और राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। तो कोटा विद्युत गृह राणा प्रताप सागर पर स्थापित है, जो कि राजस्थान में है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान भारत सरकार में 10% है, 10% है। इसमें जल विद्युत का योगदान इतना मेगावाट है और 12.2% हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है? 12.2% भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का योगदान है। तो फ्रेंड्स, इतने 4 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे जो हम लोगों ने पढ़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।